हाँ यार। अब नहीं। दोबारा सुनो भाई। क्या है यार, वैसे ही पीछे चल रहा है बैच। देखो, करें दोबारा स्टार्ट करें, दो रिवाइज करो तुम्हारा। रिवाइज करते हैं, चलो। वीबीटी के ड्रॉबैक और एमओटी के ड्रॉबैक की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि एमओटी प्रपोज, अब सुनते जाना चुपचाप, बस बोल रहा हूं मैं। एमओटी का प्रपोज किसने किया था? हुंट्स और मुलिका ने प्रपोज किया था, ठीक है। इसने प्रपोज किया, किस लिए प्रपोज किया? वीबीटी के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, ठीक है। वीबीटी के ड्रॉबैक्स की बात करें, मेजरली ड्रॉबैक तीन थे। पहला ड्रॉबैक था O2 मॉलिक्यूल का कौन सा नेचर? पैरामैग्नेटिक नेचर। O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होती है, ये वीबीटी नहीं समझा पाया था, है ना। किससे समझाया? एमओडी ने समझाया। O2 मॉलिक्यूल जो है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर रखता है, ये रहा स्ट्रक्चर यहाँ पे, जिसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? पेयर्ड फॉर्म में। पेयर्ड फॉर्म में तो नेचर कैसा होना चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो इसका नेचर निकला पैरामैग्नेटिक। क्या नेचर निकला? पैरामैग्नेटिक। इसने मैग्नेटिक मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्शन शो किया। अब पैरामैग्नेटिक नेचर निकला तो उस पैरामैग्नेटिक नेचर को समझाने के लिए कौन सी थ्योरी प्रपोज की गई? एमओटी। जिसने समझाया ये पैरामैग्नेटिक कैसे होता है उसको अपन आज अभी देख ही लेंगे। सेकंड नंबर पर पॉइंट आ रहा है। सेकंड नंबर का ड्रॉबैक कौन सा है वीबीटी का बेटा? वो ये है, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गया Li2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, H2 पॉजिटिव हो गया, H2 नेगेटिव हो गया, ये सब मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस नहीं था, है ना। जैसे B2 की बात करें, B2 मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार का होता है। एक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? पाई। C2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड है। दोनों ही बॉन्ड कौन से हैं? पाई। वीबीटी के अकॉर्डिंग पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा? सिग्मा। और बाकी सारे बॉन्ड कौन से बनेंगे? पाई। लेकिन एमओटी ने बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एक ही बॉन्ड बनता है, वो कौन सा है? पाई। दो बॉन्ड बनते हैं, दोनों कौन से हैं? पाई। सिग्मा बनता ही नहीं है। तो ऐसी चीजों को एक्सप्लेन वीबीडी नहीं कर पाया था, वो वीबीडी का ड्रॉबैक बन गए थे। H2 पॉजिटिव के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आ रहा था 0.5। 0.5 बॉन्ड बनता ही नहीं है वीबीडी के अकॉर्डिंग। तो बॉन्ड जब बनेगा तो एटलीस्ट एक बनेगा या दो बनेंगे या तीन बनेंगे। आधा बॉन्ड कैसे बनेगा? डेढ़ बॉन्ड कैसे बनेगा? 0.5 हो गया या 1.5 हो गया या 2.5 हो गया। लेकिन एमओडी ने समझाया ऐसे बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आधे आधे बॉन्ड, डेढ़ बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक सेकंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक हो गया। पहला ड्रॉबैक क्या? O2 मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर। सेकंड ड्रॉबैक क्या? ये B2C2 जो में पाई पाई बॉन्ड बन गए, सिग्मा है ही नहीं, वो वाला हो गया थर्ड बॉन्ड। थर्ड ड्रॉबैक जिसके अंदर 0.5 फ्रैक्शनल में बॉन्ड ऑर्डर आ रहे थे, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये बातें थी मुख्य मुख्य अब तक की जो बातें अपने अपने डिस्कस करी है वीबीडी के ड्रॉबैक्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर एमओटी को लेकर के। एमओटी की जो बेसिक बातें थी स्टार्ट कर रहे हैं। जो पोस्टुलेट्स मैंने आपको एमओटी में लिखवाए हैं उन पोस्टुलेट्स को अपन रीड करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। देखो, वीबीटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहले वीबीटी और एमओटी को कंपेरेबल करके चलते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है। वीबीटी एमओटी में, जिसमें मैं बोलता हूं वीबीटी की बात करें, वीबीटी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे समझाता है? वीबीटी बोलता है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो बॉन्ड बनता है ना। बॉन्ड कौन बनाते हैं? आउटरमोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेड होते हैं। आउटरमोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेड होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे अपन O2 मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल लिया, फॉर O2 मॉलिक्यूल यहाँ बात करें, मैं बोलता हूँ O2 मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 रखता है, आपने लिखा 1s2 2s2 2p4, ये लिखा। कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे? दो। ये लिखा आपने दो, और यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पर चार। हो गया कुछ ऐसा। मान लो ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है जिसका भी 1s2 2s2 2p4 ये रहा। दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे, है ना। ये 1s2, ये 2s2, ये 2p4 हो गया। मैं बोलता हूँ वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? वीबीटी के अकॉर्डिंग ये होगा कि ये दो एटम, ऑक्सीजन एटम जो है वो पास आएंगे, पास आकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? जो आउटरमोस्ट में कौन से पड़े हुए हैं? अनपेड। कौन से पड़े हुए हैं? तो ये वाला इससे शेयरिंग करेगा, ये वाला इससे शेयरिंग करेगा, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? O2 मॉलिक्यूल। क्या बना देंगे? O2 मॉलिक्यूल बना देंगे। ये तो हो गया किसके अकॉर्डिंग? वीबीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं अब बोलता हूं एमओटी के अकॉर्डिंग, क्या बोलता हूं? एमओटी के अकॉर्डिंग। तो एमओटी ये बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होता कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो वो केवल और केवल अपने आउटरमोस्ट शेल के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता है।
ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया, चलो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर लें आपस में और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। एमओटी बोलता है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो दोनों एटम्स के जो एग्जैक्टली सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कैसे होता है वो? मतलब मैं बोलता हूं जैसे यहाँ पे 1s की एनर्जी 1s से सेम होगी तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, ये वाले 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 आपस में कंबाइन करेंगे। सब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू वीबीडी केवल वो ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पर ऐसा नहीं था। 1s वाला 1s से कंबाइन करेगा, 2s वाला 2s से कंबाइन करेगा, 2p वाले सारे 2p वालों से कंबाइन करेंगे, 2px वाला 2px से, 2py वाला 2py से, z वाला z से कंबाइन करेगा, है ना। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होगा अभी समझेंगे अपन यहाँ पे। ये तो बात हुई एमओटी और वीबीडी की जो अपन बेसिक बात करके चल रहे थे। अब वापस मैं अकॉर्डिंग टू वीबीडी जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू वीबीडी बात करें एक बार अपन यहाँ पे वापस से। वीबीडी के अकॉर्डिंग अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में आता है बॉन्ड बनाने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, तो दोनों मिलकर के एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है वीबीडी की बात। फॉर एग्जांपल जैसे एक पी ऑर्बिटल ये रहा, मान लीजिए यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। ये आ रहा है किसी दूसरे पी ऑर्बिटल के पास में, ये रहा यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? मैं बोलता हूँ ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग ऐसी दिखेगी नहीं दिखेगी? बॉन्ड बनाएंगे, बताओ ऐसी दिखेगी। ये फाइनली कैसा दिखेगा आपको कि ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई, दोनों मिलकर के एक जगह पे इकट्ठा हो गए और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया सारा का सारा, लाइक दिस। तो ये क्या बन गया? एक तरह से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर क्या बनाया? बॉन्ड। और बॉन्ड बनते वो किस में कन्वर्ट हो गए? एटम में रहे या मॉलिक्यूल बन गए? हाँ, तो मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक ऑर्बिटल हो गया, कौन सा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस नहीं है। वीबीडी के अकॉर्डिंग ये था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा दूसरे से, दोनों मिलकर के एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन एमओटी क्या बोलता है? एमओटी ये बोलता है कि कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एक और एक मिलेंगे तो एक ही बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा कैसा कि जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में आएगा तो दोनों मिलकर के दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे मिक्सिंग करके। दोनों सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होकर के जितनी संख्या में वो मिक्स हो रहे हैं उतनी ही संख्या में नए एमओस का फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। जैसे मैं बोल रहा हूं एक और एक कितने? दो, तो दो ही नए बन रहे हैं। मान लो यहाँ दो और दो मिक्स होते तो चार बनते, तीन और तीन मिक्स होते तो छह बनते, चार और चार मिक्स होते तो आठ बनते। तो यहाँ कितने मिक्स हुए हैं? दो मिक्स हुए हैं। तो दो मिक्स हुए हैं तो दो नए एमओ बन गए। अब जब दो नए एमओ बने हैं तो इनके इनके मिक्स होने के बाद जब ये बन गए तो इनका एक्सिस्टेंस खत्म, इनका एक्सचेंज खत्म हो गया। इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे वो अब हमें एमओ में डालने पड़ेंगे। और ये जो एमओ यहां बनते हैं वो अपने आप में जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए उतनी ही संख्या में एमओ बने। और जो एमओ बनते हैं उसमें हाफ ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है और हाफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ दो एमओ बने तो दो एमओ का हाफ कितना? एक, तो एक तो आ जाएगा नीचे और एक चल जाएगा ऊपर। ये होगा बीएमओ और ये होगा एबीएमओ। नीचे वाले जिसकी एनर्जी कम हुई है उसको बीएमओ कहा जाता है, जिसको अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। और एबीएमओ जिसकी एनर्जी बड़ी है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ये बीएमओ ऐसा ऑर्बिटल है बेटा जिसके अंदर बॉन्ड बनाने की टेक्निक है, ये बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। बीएमओ लीड्स टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, बीएमओ लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एबीएमओ लीड्स टू बॉन्ड डिस्ट्रक्शन, एबीएमओ लीड्स टू बॉन्ड डिस्ट्रक्शन। अभी तक का पॉइंट क्लियर हुआ? वीबीडी क्या बोलती है? एक और एक मिलेंगे एक बनेगा। एमओटी क्या बोलती है? एक और एक मिलेंगे दो बनेंगे, जिसमें एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एक की एनर्जी जितनी कम हुई है एटॉमिक और यहां से उतनी ही बढ़ेगी एबीएम होगी। नेट सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व रखना हुआ चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इसको, इसी पॉइंट को अपन यहां समझते हैं। आप देखना, मान लीजिए यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक्सिस है, मैं यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले रहा हूँ, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे ये क्या है बेटा? एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी की एक्सिस यहाँ पे ली है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा बेटा यहाँ पर, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा यहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर है ना? ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों यहाँ पर हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आए, सेम एनर्जी वाले, और पास में आए, मिक्स हो गए। मिक्स हुए, दो नए ऑर्बिटल बने जिसमें एक की एनर्जी कम तो एक की एनर्जी ज्यादा होगी। कम वाले को क्या बोला? बीएमओ। ज्यादा वाले को क्या बोला? एबीएमओ। इतना क्लियर हो गया? जब ये दो मिले ये दोनों बने, इनका एग्जिस्टेंस खत्म।
इनका एक्सिस्टेंस खत्म। अब इलेक्ट्रॉन्स जो इनमें थे वो इनमें चले जाएंगे, वो इनमें चले जाएंगे, है ना। मान लीजिए इसकी एनर्जी जो थी बेटा, इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी 4 के आसपास थी, और इसकी एनर्जी भी कितनी होगी फिर 4, सेम एनर्जी लेवल पे है, तो 4 + 4 कितना हुआ 8 हुआ। अब मैं बोलता हूं इसकी एनर्जी यहां से 2 हो गई, तो इसकी 6 होना तय है, ताकि 2 + 6 अभी भी 8 बनी रहे, नेट सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहे। नेट सिस्टम की एनर्जी कंजर्वेशन पर ही चलता है पूरा एमओटी का थ्योरी। आई बात समझ में, है ना। ये जितना अपनी एनर्जी को कम करेंगे उतना ही एनर्जी यहां इनको बढ़ानी भी पड़ेगी। आई बात समझ में। अब मैं बोलता हूं लेट सपोज, मान लीजिए इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। मिक्सिंग किसकी हुई है, ऑर्बिटल्स की या इलेक्ट्रॉन्स की? ऑर्बिटल्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स तो जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन्स अब किस में चल जाएंगे, एओस में रहेंगे या बीएमओस में या एबीओ में चले जाएंगे, बीएबीओ एबीओ में चल जाएंगे, है ना। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन माने मैंने, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब मुझे इनमें भरने हैं, किसमें, एमओस के अंदर भरने हैं। किसको फॉलो करके, 3 रूल्स को। किसको फॉलो करके, 3 रूल्स को फॉलो करके। कौन कौन से रूल है, आफ्बाउ रूल, हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आफ्बाउ रूल क्या बोलता है, पहले कम एनर्जी वाले को भरो, फिर ज्यादा एनर्जी वाले को भरो, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाओ, ठीक है। हुंड्स रूल ये बोलता है कि जब भी सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएं तो एक एक करके भरना, है ना। पॉली ये बोलता है कि जब भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो एक सीधा आएगा और एक उल्टा आएगा, 2 सीधे 2 उल्टे कभी एक साथ नहीं आएंगे। सेम क्वांटम नंबर नहीं होना चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर सेम, हर क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए हर एटम के, हर इलेक्ट्रॉन के लिए। आई पसंद में, ये पॉली का रूल हो गया। तो इन 3 रूल को फॉलो करते हुए हमें ये एबीएमओ बीएमओ की फिलिंग भी करनी है। तो अब मैं बोलता हूँ ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे बताओ, यहाँ पे जब ये मिक्स हुए ये बने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आप बताओ, नीचे वाले ऑर्बिटल में जाएंगे पहले या ऊपर वाले में, नीचे वाले में, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो यहां इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लो यहां 2 इलेक्ट्रॉन गए इसमें अंदर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, किसमें, बीएमओ में या एबीओ में, बीएमओ। बीएमओ बॉन्ड बनाता है कि तोड़ता है, हाँ, तो बीएमओ बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों एटम्स के बीच में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गए बीएमओ के अंदर बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। अब मान लो यहां पर इस जगह पर 2-2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अभी कितने भरे आपने, 2 और 2 4 में से कितने भरे, 2, तो अब बचे हुए 2 कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। जैसे ही इस बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन गए बॉन्ड बना, और जैसे ही एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन गए बॉन्ड वापस टूट गया। मतलब मान लो ये ए और ए के बीच में बॉन्ड बना और फिर से टूट गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल बना कि नहीं बना, भी नहीं बना। बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड नहीं बना है, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप चाहते हो कि मॉलिक्यूल बने, दोनों एटम्स की जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो पक्की बात आ गई है कि बीएमओ में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एबीएमओ में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि दोनों एटम्स के बीच बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब आगे की चीजें अपन और आगे डिटेल में क्लियर करेंगे। मैंने आपको बता दिया रिप्रेजेंटेशन, सिग्मा स्टार पाई स्टार, सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार, हाँ लिखवा दिया ना, कि बीएमओ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा कोमा पाई से, और एबीएमओ को सिग्मा स्टार कोमा पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप एक काम करो, बताओ, मेरे ख्याल से ये नहीं लिखा होगा, ये नहीं लिखा ना, ये लिख लो। इसमें एक चीज और बता दो फिर लिख लेना। बताओ इसके अंदर यहाँ पर, यहां तक तो आप लिख चुके हो, इस जगह तक तो मेरे ख्याल से यहां तक लिख चुके हैं, है ना। यहाँ पे ये वाले बताओ, अगर मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोलोगे आप, बीएमओ, एओ और एबीएमओ के अंदर बताओ क्या आएगा, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में? सबसे पहले कौन, बीएमओ, फिर एओ, फिर एबीएमओ। क्यों? क्योंकि ऊपर से यहां आने पर एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये भी लिख लेना। तो ये आप चार्ट, ये वाला चार्ट बना लो बस, बाकी सब तो आपने लिख रखा है। यार ये बोर्ड ही बिल्कुल, ये भी हटा दो पहले।
ओके हो गया उधर का सभी का। चलो देखो अब ध्यान से, बीएमओ और एबीएमओ का फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं। बता आप छोटी सी एक बात बताओ, बताओ बीएमओ बॉन्ड बनाता है कि तोड़ता है? बीएमओ बॉन्ड बनाता है। और एबीएमओ बॉन्ड, जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इकट्ठी होती है? न्यूक्लियस की, दोनों न्यूक्लियस के दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में या साइड में? साइड में। गधे, साइड में कैसे जाएगी? साइड में जाएगी तो बॉन्ड थोड़ी बनेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में आएगी। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इकट्ठी होगी तब कहीं ना कहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर है? चलो, बीएमओ बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है, मतलब ये कहां लाएगा न्यूक्लियस को डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को दोनों न्यूक्लियस के बीच में। और एबीएमओ बॉन्ड तोड़ने का काम कर रहा है, तो बीच में या साइड में? साइड में लाएगा। तो अब देखो ध्यान से, बीएमओ और एबीएमओ का फॉर्मेशन जो है वो अपन इंटरफेरेंस ऑफ वेव से भी समझा सकते हैं। जैसे मैंने लिया, लेट्स सपोज, मान लीजिए आप यहाँ पे पहले वाला एटम, इस बोर्ड पे पता नहीं क्या ही हो रहा है ना, तो मार्क कर चलते हैं ठीक से। चलो, पहले वाला एटम लिया बेटा यहाँ पे, है ना, फर्स्ट वाला एटम लिया, इसका मान लीजिए फर्स्ट वाले एटम का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेव फंक्शन ये है। मान लो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन ये है ना, ये उसका फेज है। दूसरे वाले एटम की जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन भी यही है, ये वाला मान लो। यहाँ पे इसका मान लो ये साई 1 इसका वेव फंक्शन है, साई 2 इसका वेव फंक्शन है, और दोनों सेम फेज में और ऐड हो रही है। दोनों सेम फेज में और ऐड हो रही है। बताओ ऐड हो रही है तो मुझे बताओ यहाँ पर ये कैसा होगा? इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। इसका क्या दिखा रहा है? ये साई 1 प्लस साई 2 या साई 1 माइनस साई 2? साई 1 प्लस साई 2 दिखा रहा है। साई 1 प्लस साई 2 का मतलब समझ रहे हो? दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वेव जो है वो इंटरफेयर करी और सेम फेज में इंटरफेयर करी, और साई 1 प्लस साई 2 मतलब कहीं ना कहीं ऐड हो रही है। ऐड होने का मतलब ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव बोल दो या एडिटिव बोल दो या उसको आप इन फेज बोल दो, क्योंकि एक ही फेज में हो रही है, इन फेज है। तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बॉन्ड बनाने का काम हो रहा है, बीएमओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या बना है? बीएमओ बना है या एबीएमओ बना है? बीएमओ बना है। और बीएमओ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड कहां बनेगा? न्यूक्लियस के बीच में या साइड में? बीच में। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में बनेगा। दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठे होने का मतलब ही ये है कि साई 1 प्लस साई 2 हुआ है। या मैं उल्टा बोल दूं कि साई 1 प्लस साई 2 होने का मतलब ये है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी इकट्ठी होकर के आई है। मतलब ये क्या दिखा रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। क्या दिखा रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब बॉन्ड बनाने का काम होगा, क्योंकि साई 1 प्लस साई 2 ये दिखा रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स जब इंटरफेयर हुई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मींस बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन मींस दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आकर के इकट्ठा होना, जो दिखाता है कि एक्चुअली क्या फॉर्मेशन हो रहा है? बीएमओ। क्या फॉर्मेशन हो रहा है? बीएमओ। अगर मैं बोलता हूं लेट्स सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया आपने, उसकी वेव फंक्शन ये है, मान लीजिए प्लस माइनस ये रहा, है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया आपने यहाँ पे, लेट्स सपोज दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, उसकी वेव फंक्शन आपने मान लिया जी ये प्लस माइनस यहाँ पे, और बीच में क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। अब ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्टिव होगा या मतलब या एडिटिव होगा? सब्ट्रैक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा? हाँ, इन फेज या आउट फेज? बीएमओ या एबीएमओ? बीच में या साइड में? साइड में। मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा होगा कि यहां पर ये कुछ कट कर अगर ऐसा हो जाएगा। अगर बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, लेकिन अब प्लेन दिखा तो नहीं सकते ना, है ना। थोड़ा सा उठा के दिखाया है, पर मान के चलेगा ये क्या हो गया? साई 1 माइनस साई 2 या साई 1 प्लस साई 2? साई 1 माइनस साई 2। एबीएमओ या बीएमओ? एबीएमओ। डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव बोल दो या सब्ट्रैक्टिव बोल दो या फिर इसको आप आउट फेज बोल दो, एक ही बात है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और ये दिखा रहा है कि न्यूक्लियस के साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सारा इकट्ठा होना चालू हो गया है, बॉन्ड बीच में नहीं, बीच में बनता है, साइड में नहीं बनता है। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड तोड़ने का काम कर रहा है। इतना क्लियर हुआ, है ना। अब मैं बोलता हूं इसी पॉइंट को यूज करते हुए आपको बीएमओ एबीएमओ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बीएमओ और एबीएमओ, उनके शेप्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो देखना ध्यान से। यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक ले रहा हूं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ध्यान से समझना। इसको, इस मेथड को बोलते हैं अपन LCAO मेथड। LCAO मेथड का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं?
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड होता है ये। इस मेथड के थ्रू अपन करवाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कैसा शेप होगा उसको आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने फर्स्ट वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया, यहाँ पे सिग्मा 1s क्या लिया। मैंने सिग्मा क्यों लिखा है, क्योंकि एसएस ओवरलैप से बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 1s जब भी पास आएंगे तो बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, सिग्मा, तो सिग्मा लिया है ना। और स्टार नहीं लगाया है, मतलब ये बीएमओ या एबीएमओ है, बीएमओ है, तो मैं सिग्मा बीएमओ बनाने जा रहा हूं। बीएमओ का फॉर्मेशन अपन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव है। तो मैं बोलता हूं ये एक ऑर्बिटल मान लीजिए किसी एटम का 1s ऑर्बिटल है, उसका न्यूक्लियस यहाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है। दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल, न्यूक्लियस यहाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, और दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये जुड़ेंगे, जुड़ेंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां गई। हेलो, क्या दिखा रहा है बेटा, ये बीएमओ या एबीएमओ, बीएमओ का फॉर्मेशन दिखा रहा है। सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s। बताओ यहाँ पे आपको कोई नोडल प्लेन नजर आ रहा है क्या, कोई नोडल प्लेन है यहाँ पे, नोडल प्लेन यहाँ पे एक भी नहीं है, जीरो। बताओ यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आइट साइड में चली गई थी तो बीच में क्या आ गया था, नोडल प्लेन। ये एक खाली जगह थी जो बीच में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा था। कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ नोडल प्लेन कितने हैं, जीरो। नोडल प्लेन कितने हैं, जीरो है। अब मैंने लिया सेकंड नंबर का केस यहाँ पे, अब मैंने लिया है सिग्मा स्टार 1s। क्या लिया है, सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि 1s की ओवरलैपिंग जब होगी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा बीएमओ और एक होगा एबीएमओ। बीएमओ आपने दिखा दिया, अब इसी का हमें क्या दिखाना है, एबीएमओ दिखाना है। तो मैंने क्या करा, अब एबीएमओ दिखाने की कोशिश करी है। ये लिया, मान लो ये 1s ऑर्बिटल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। ये किसी और इलेक्ट्रॉन, किसी और एटम का 1s ऑर्बिटल, न्यूक्लियस यहाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, और बीच में आप क्या कर दिया, अब ये ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, इन फेज या आउट फेज, बीएमओ एबीएमओ, एबीएमओ, साइड में या बीच में, साइड में। तो ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो सही है। ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गई साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो सही है ना। बीच में क्या आ गया बेटा, नोडल प्लेन। बीच में आ गया यहाँ पे नोडल प्लेन। कितने आए बेटा नोडल प्लेन, यहाँ पर एक नोडल प्लेन निकल के आ गया, एक। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एबीएमओ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एबीएमओ। सिग्मा 1s लिखो, सिग्मा स्टार 1s लिखो, सिग्मा स्टार 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में, है ना। तीसरा केस लिया मैंने अब यहाँ पर, तीसरा केस है पाई का। किसका केस है, पाई वाला केस ले रहा हूं, पाई वाला केस, चलो यही ले लो। तीसरा केस लिया आपने पाई वाला। अब मैं बोलता हूं पाई के साथ में जब बॉन्ड बनेंगे, या फिर आप तीसरा केस ले लो यहाँ पे 2p का, सिग्मा 2p, सिग्मा 2p, सिग्मा का केस ले लो यहाँ पे, पहले सिग्मा का ले लो, आप यहाँ पे पाई वाला बाद में लेंगे। 2p ऑर्बिटल जब पास में आएंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो, पाई बना, भाई एस और एस जब भी पास में आएंगे तो क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा। तो उनका बीएमओ और एबीएमओ हमने देख लिया, एस एस से सिग्मा बीएमओ और एबीएमओ कैसे बनेगा। अब जब पी ऑर्बिटल पास में आएंगे एक दूसरे के, तो वो सिग्मा भी बना सकते हैं और पाई भी। सिग्मा कब बनाएंगे, जब वो एक्सिस के अलोंग आएंगे, और एक्सिस के परपेंडिकुलर आएंगे तो पाई बनाएंगे। अब जब सिग्मा बनाएंगे तो सिग्मा बनाने वक्त सिग्मा बीएमओ भी बनेगा, और ऐसे पाई बनाएंगे जब बीएमओ बनेगा, और मतलब हमें पी के केस के अंदर चार डिस्कस करने हैं, सिग्मा बीएमओ, सिग्मा एबीएमओ, पाई बीएमओ और पाई एबीएमओ। पहले मैं सिग्मा 2p लिखा है, मतलब मैं क्या डिस्कस करना बड़ा, बीएमओ या एबीएमओ, हाँ बीएमओ। और सिग्मा लिखने का मतलब कौन सा, एक्सियल के लेटरल, एक्सियल। तो ये लिया मैंने, एक पी ऑर्बिटल यहाँ, एक पी ऑर्बिटल यहाँ, बोलो सही है ना। मान लीजिए इसकी, इसके अंदर इसकी न्यूक्लियस, ये यहाँ पे ये प्लस माइनस लगा दिया, ये माइनस प्लस लगा दिया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ऐसा कर दिया यहाँ पे, है ना, ये माइनस प्लस कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे बीच में कर दिया प्लस। ये माइनस प्लस देख करके कंफ्यूज मत होना, ऑर्बिटल के अंदर माइनस प्लस देख के ये कंफ्यूज मत होना कि माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो दिखा रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो गई है, ऐसे यहाँ नहीं है और यहाँ इकट्ठी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ये माइनस प्लस सिर्फ आपको इसलिए लिखाया जा रहा है यहाँ पे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ऑर्बिटल्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बीएमओ बन रहा है या एबीएमओ बन रहा है। क्योंकि आपको पता है ना, बेसिक मैथमेटिक्स अपने को पता है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस ये सॉरी माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये अपने को पता है, बस वही चीज अपने को यहाँ करनी है, वही चीज अपने को यहाँ करनी है। प्लस दो प्लस जो है प्लस होने जा रहे हैं, तो बताओ ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, ऐड होगा तो बीएमओ या एबीएमओ, हाँ बीएमओ बनेगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बड़ी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, तो ये कैसे दिखेंगे, फिर छोटी दिखेंगे। तो ये ऐसा दिखेगा कि दोनों जुड़ करके प्लस प्लस, और यहाँ पे हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, बोलो सही है, ऐसा दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई, बीच में आ गई है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीएमओ को या एबीएमओ को, बीएमओ को, ये बीएमओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ यहाँ पे नोडल प्लेन कितने निकले, एक भी नोडल प्लेन यहाँ पे नहीं है, नोडल प्लेन यहाँ पे जीरो रखता है। आया समझ में कैसे निकालना है अपने को, है ना। ये है सिग्मा 2p, क्या है सिग्मा 2p। अब देखो आप सिग्मा स्टार 2p क्या देखोगे, सिग्मा स्टार, चौथा केस लिया आपने यहाँ पे सिग्मा स्टार 2p। बताओ यही वाला, अब मतलब बीएमओ या एबीएमओ,
एबीएमओ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे होगा? मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल एक ये रहा, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल ये रहा प्लस और ये माइनस, बीच में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो दो लूप्स पहले बड़ी हो गई थी मिलकर के, अब वो दोनों छोटी हो जाएंगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में आएगी या साइड में? साइड में। तो ये तो हो गई छोटी, ऐसे चला गया, और ये हो गई छोटी, ऐसे चला गया, और ये बीच में क्या क्रिएट हो गया? नोडल प्लेन। अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, ये कुछ इस तरह का हो गया। तो नोडल प्लेन आ गया यहाँ पे कितना बड़ा? एक तो नोडल प्लेन आ गया, और ये एबीएमओ या बीएमओ? एबीएमओ को रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा स्टार टू पी, सिग्मा स्टार टू पी को। अरे बोलो सही है ना? क्लियर हो रही सिचुएशन? अब बताओ, पांचवा केस लिया मैंने यहाँ पे, लेट्स सपोज पाई टू पी। क्या लिया है? पाई टू पी। पाई टू पी मतलब मैं बना रहा हूँ अब क्या? बीएमओ। पाई वाला है, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और बीएमओ बना रहे हैं, है ना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे। एक मिनट, दिव्यांशी, वीडियो नहीं आ रहा? आ रहा है ना दिव्यांशी? ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, करें, कंटिन्यू करें। ठीक है, आ जाओ। देखो, पाई टू पी की बात करते हैं। अब पाई टू पी कैसे बनेगा बेटा? मैंने लिया पाई, बताओ, पाई पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो लेटरल लाना है या एक्सियल? हाँ, लेटरल लाना। तो ये एक पी ऑर्बिटल यहाँ लाए, दूसरा पी ऑर्बिटल यहाँ लाए, प्लस प्लस माइनस माइनस, और बीच में क्या कर दिया? प्लस। अब ऊपर की लोब ऊपर के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, और नीचे की नीचे मिक्स हो जाएंगी। तो ऊपर का ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ गया, बोलो, और ऐसे नीचे ये बीच में क्या आ गया? और बीच नीचे नीचे आ गया माइनस माइनस, तो बीच में आ गया यहाँ पे नोडल प्लेन। क्या आ गया ये? कितना आया? एक या दो? ए बीएमओ या एबीएमओ? हाँ, बीएमओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीएमओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गया नोडल प्लेन यहाँ पर एक, ठीक है। अब मैंने लिया पांचवें नंबर का केस यहाँ पर, सॉरी छठे नंबर का केस लिया है, पाई स्टार टू पी। क्या लिया है? पाई स्टार टू पी। ये रहा पाई स्टार टू पी है, मतलब बीएमओ या एबीएमओ? एबीएमओ। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव है। तो ये लिया वही टू पी ऑर्बिटल, एक यहाँ लिया है, टू पी ऑर्बिटल यहाँ लिया है, मान लीजिए प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, लेकिन बीच में कर दिया माइनस, कर दिया माइनस कर दिया। तो अब ये दो जुड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? हाँ, मतलब अलग न्यूक्लियस के बीच में या साइड में? साइड में। तो एक लोब इधर जाएगी, एक लोब इधर जाएगी, एक लोब इधर जाएगी, एक लोब इधर जाएगी, बोलो सही है? बताओ ये क्या क्रिएट हुआ, और ये भी क्या क्रिएट हुआ? नोडल प्लेन कितने निकले यहाँ पर? दो। कितने निकले? दो। अब आपसे एक चीज पूछी जाएगी। अब आपसे क्या चीज पूछी जाएगी? एक यहाँ पे आपको ये एमओस बनाने आ गए, अब आपसे पूछा जाएगा बताइए इन एमओस के अंदर कौन सा जी रेड, एक मिनट, कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसको अपन जी रेड एमओ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जी रेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे। चलो नहीं रहा, इससे लिखते हैं। देखो, आपसे पूछा जाएगा बेटा, ये थोड़ा इसी में इंक्लूड करके लिखने का है ना। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता है और अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता है? जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा अगर ये आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप बनाए हैं, अगर आप इसमें व्हेन नोडल प्लेन इक्वल टू जीरो या फिर इवन, अगर नोडल प्लेन जीरो होते हैं या इवन नंबर में होते हैं, तो फिर तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा? जीरेड। और अगर नोडल प्लेन जो है, व्हेन नोडल प्लेन जो है वो इक्वल टू ऑड है, तो क्या होगा बेटा? वो अनजीरेड। क्या होगा? वो अनजीरेड। अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, बताओ पहला वाले में नोडल प्लेन कितना है? जीरेड। इट इज जीरेड, ये क्या हो जाएगा? जीरेड। यहाँ पे नोडल प्लेन कितना है? एक। एक है, ऑड है, तो ऑड है तो बेटा क्या हो जाएगा? ये अनजीरेड हो जाएगा। पहचान सकते हो? यहाँ पे नोडल प्लेन कितना है? जीरो, मतलब ये कैसा हो जाएगा? जीरेड। कैसा हो जाएगा? ये जीरेड हो जाएगा। ऐसे यहाँ बताओ इसमें क्या होगा? नोडल प्लेन एक है तो ये अनजीरेड या जीरेड? अनजीरेड हो जाएगा। ये वाला क्या है? नोडल प्लेन एक है तो अनजीरेड या जीरेड? अनजीरेड हो जाएगा। ये भी अनजीरेड हो जाएगा। और यहाँ नोडल प्लेन दो है, दो है मतलब इवन है, इवन है मतलब जीरेड है। आई बात समझे? तो जीरेड एमओ और अनजीरेड एमओ पूछा जा सकता है, द वर्ड है, याद रखने की बातें हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप फटाफट इसको छापेंगे, फटाफट छाप, फुल स्पीड में। एक मिनट, हाँ, कैसे दिखाएंगे बोर्ड इन्फॉर्मेशन? हाँ, कैसे दिखा सकते हैं? नोडल प्लेन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है बीच में, है ना? न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आना ही बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखाता है। नोडल प्लेन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ना, हाँ, पाई वाले केस में तो बीएमओ में नोडल प्लेन आएगा ही आएगा। सिक्स्थ है बेटा पाई स्टार टू पी।
हेड ऑन ओवरलैपिंग बेटा इसके अंदर जितने भी सिग्मा वाले हैं वो सब हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना, जिसमें बॉन्ड बन रहा है। प्रत्युष बिल्कुल देगा कुमुद, साइन देगा वो आपको। बेटा जब ओवरलैपिंग लेटरल होती है तो ऑर्बिटल सेपरेट ही तो होंगे। जैसे पाई टू पी के अंदर ऊपर के ऊपर ओवरलैप हो गया, नीचे के नीचे ओवरलैप हो गए, वैसे स्टार्ट टू पी में भी सेपरेशन होगा। लेटरल ओवरलैपिंग में तो सेपरेशन होगा ही सही ना, परपेंडिकुलर वाले में। शशांक शेप ऑफ एमओस के बाद लिखा हुआ है LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्रत्युष वेट करो बेटा, थोड़ी सी चीजों का वेट करा करो, देखा करो पहले, चीजों को ऑब्जर्व करा करो। कुछ चीजें तो बिल्कुल ही फालतू पूछते हो। अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वेट करो। LCAO मेथड के नीचे लिखा हुआ है जीरेड एमओ, GERADEMO। जीरेड एमओ तब होगा जब नोडल प्लेन 0 या इवन होगा, और अनजीरेड एमओ तब होगा जब नोडल प्लेन ऑड संख्या में होगा। ऑड हो गया क्या? ये तो हो गया, हटा दूं?
हो गया? अगर ये लिख रहे हो तो ये पेज, इसको पूरे पेज पे लेना, है ना? कम से कम आधे से ज्यादा पेज होना चाहिए, मतलब 3/4 कम से कम। बड़ा है डायग्राम ये। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तनिषा, वो प्लस प्लस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हो गया अब तो? अरे जल्दी लिखो यार, इन डायग्राम को बनाने में क्या टाइम लगा रहे हो इसको, गोलों को? And तुम लिखने की स्पीड बढ़ाओ यार, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा साथ में भी लिखा करो, क्योंकि होगा नहीं चीजें फिर ऐसे। देखो अब ध्यान से, करें स्टार्ट? हो गया? जल्दी उतारो, अब जल्दी उतारो फटाफट उसको, जिसका भी बच रहा है जल्दी उतारो। डन? सब बोर्ड पे देखो अब ध्यान से। देखो अब एमओटी का बेस समझो। एमओटी के अंदर जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। एमओटी में दो एनर्जी लेवल ऑर्डर हमें पढ़ने हैं, ठीक है? एक ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है 14 से ज्यादा है, जैसे O2 16 क्योंकि अपने कोर्स में जो एमओटी है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए ही है जिसमें मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन है और डाई होमोएटॉमिक है। होमोएटॉमिक मतलब दोनों एटम सेम है, O2 N2 F2 B2 C2 Ne2 H2 He2 ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए है ना? डिफरेंट एटम वाले मॉलिक्यूल्स के लिए अपने कोर्स में एमओटी नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा, वो भी 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए है, मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन तक के कोर्स में है, उसके बाद अपने कोर्स में एमओटी नहीं है। अब
अब बात करते हैं अपन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मैं फॉर्मेशन समझ रहा हूँ, एमओटी के थ्रू हम O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे समझेंगे। वीबीडी के अकॉर्डिंग तो हम देख के आए हैं, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड वाले शेयरिंग कर लेते हैं, पर एमओटी ने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, एक और एक मिलेंगे 2 नए बनेंगे, फिर एक और एक मिलेंगे 2 नए बनेंगे, याद है आपको वो चीज, है ना। तो अब एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास में आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए, इतना क्लियर है ना। मैं O2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। बताओ O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मानी है मैंने, Z, जिसके थ्रू मैं ओवरलैपिंग करवा रहा हूं वो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे Z क्यों मानी है, क्योंकि एनसीईआरटी Z मानती है। आप एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को Z के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को फोकस करते हुए इसको Z के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूं, है ना। आ जाओ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। यहाँ पे अब एक ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है, दूसरे का ये लिखा हुआ है। ये एनर्जी की एक्सिस है, नीचे से ऊपर जाते वक्त एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में है ना। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, इसका भी 1s2 2s2 2p4। इसके 1s की एनर्जी सेम होगी, 2s के आपस में सेम होगी, और 2px की 2px से 2py की 2py से 2pz की एनर्जी सेम होगी। बल्कि ये 2px 2py 2pz तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी एग्जैक्टली आपस में भी सेम रहती है, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जैसे p के तीनों ऑर्बिटल हो गए, d के 5 ऑर्बिटल हो गए, f के 7 ऑर्बिटल हो गए, वो सब अपने आप में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पे मैं बोलता हूं दोनों ऑक्सीजन एटम पास में आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, आ रहे हैं। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने के लिए भी पास में आ रहे हैं तो इनके अंदर कैसे ओवरलैपिंग होगा, अकॉर्डिंग टू एमओडी चलते हैं। मैं बोलता हूं इस वाले ऑक्सीजन का 1s इस वाले ऑक्सीजन के 1s से कंबाइन करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो एक और एक कंबाइन करेंगे तो 2 नए बनेंगे, जिसमें एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये दोनों कंबाइन हुए, 2 नए बने, एक नीचे बना और एक ऊपर बना। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। ये कौन सा बताओ, एस और एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, तो ये बनेगा सिग्मा 1s, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1। बोलो बात समझ में आ रही है। अब समझ में आ जाओ, ये 3 और ये 3 कंबाइंड हो रहे हैं, टोटल 6 कंबाइंड हो रहे हैं, 3 तो ये वाले और 3 ये वाले, टोटल 6 कंबाइंड हो रहे हैं। तो 6 कंबाइंड हो रहे हैं तो 6 ही नए बनेंगे, जिसमें 3 बीएम होंगे नीचे और 3 ऊपर एबीएम होंगे, हाफ नीचे और हाफ ऊपर होंगे। आई बात समझ में, है ना। मैं कहता हूं वो जो 3 नीचे बीएमओ बनने वाले हैं उसमें एक बीएमओ ज्यादा नीचे होगा और बाकी 2 ऊपर होंगे। बताओ, आप बताओ कौन सा वाला बीएमओ नीचे होगा, सिग्मा वाला या पाई वाला, सिग्मा वाला। क्यों सिग्मा वाला, क्यों, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी कम होती है पाई के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिग्मा की पाई से ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो एनर्जी ऑब्वियस ही बात है पाई से कमी होगी। इससे सिग्मा वाला नीचे रहेगा और पाई वाले ऊपर रहेंगे, पाई वाले ऊपर रहेंगे। बोले बात समझ में आ रही है। अब बताओ सिग्मा के आगे क्या लिखूं, 2px 2py या 2pz, 2pz क्यों, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या मानी है, Z1, तो Z के अलोंग तो Z वाला ओवरलैप करके सिग्मा बनाएगा, X और Y वाले क्या बनाएंगे, पाई, X और Y वाले क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे। ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, इनको भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब मैं बोलता हूं ये तो बनाया आपने क्या, बीएमओ या एबीएमओ, बीएमओ। अब क्या बनेंगे, एबीएमओ। बीएमओ में कौन नीचे था, सिग्मा या पाई, तो एबीएमओ में उल्टा होगा, क्यों, ताकि ताकि नेक्स्ट मतलब ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कंजर्व बनी रहेगी। अगर बीएमओ में सिग्मा ने अपनी एनर्जी को पाई से कम किया है तो उसको एबीओ में अपनी एनर्जी को बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि नेट सिस्टम की एनर्जी कंजर्व बनी रहे। इसलिए पाई वाले एबीएमओ के अंदर पाई वाले नीचे होते हैं, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, और सिग्मा वाला ऊपर होता है, सिग्मा स्टार टू पी, क्योंकि ऐसे भी समझ सकते हो वो एंटी है, बीएमओ का जस्ट उल्टा चलेगा। अगर बीएमओ में एनर्जी कम रही है तो एबीओ में एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ताकि नेट सिस्टम की एनर्जी कंजर्व बनी रहे। बात समझ में आई क्या, ये एमओ समझ में आए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने, इनके अंदर जितने भी कौन से है वो सब किसमें भरने, इन एमओस के भरने, मॉलिक्यूलर्स में बीच में बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग नहीं हुई, तो इनमें अपने आप चले जाएंगे। किसको फॉलो करते हो, 3 रूल, पॉली, वुंड्स और अबव। अबव के अकॉर्डिंग क्या है, नीचे से ऊपर भरो पहले आप, क्योंकि एनर्जी का ऑर्डर यही है, नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी का कम से ज्यादा में आपको भरना है। ठीक है, पॉली क्या बोलता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक सीधा और एक उल्टा। वुंड्स क्या बोलता है, एक एक करके भरोगे अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आ जाते हैं। ठीक है, भरना स्टार्ट करें। कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, 16। कितने भरने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को यहाँ पर।
देखो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2। यहाँ कितने हैं? 2। कितने हो गए टोटल? 4। 4 मुझे इनमें डालने हैं, तो 1, ठीक है, 3, 4, 2, 3, 4। एटम के बीच में हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4। मैं बोलता हूं कि दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में सिग्मा बीएमओ में, सिग्मा 1s में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गए एक बॉन्ड बना, पर जैसे एंटी बीएमओ गए बॉन्ड 4 बनता है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड ऑर्डर क्या रखेंगे? 0। वो मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 ये बनाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने टोटल? 4। मुझे इनमें भरने हैं 1, 2, 3, 4। फिर इसने बॉन्ड बनाया दोनों के बीच में और फिर से टूट गया बेटा इसके द्वारा। इसने बनाया और इसने तोड़ दिया। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाले मॉलिक्यूल्स भी कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब बताओ कितने हैं यहाँ पे? 4। यहाँ कितने हैं? 4। 4 और 4 कितने हुए? 8। 8 भरने हैं मुझे इनके अंदर। भरना स्टार्ट करें। 1, 2। अब बताओ 3, 4, 5, 6 ऐसे भरूं या फिर 3, 4, 5, 6? 3, 4, 5, 6 है। 3, 4, 5, 6, क्योंकि सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तो आपको हुंड्स को फॉलो करते हुए काम करना है। तो 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8, इनकी एनर्जी भी सेम है। आई बात समझ में? भर दिया। यहां बॉन्ड बना, टूट गया, बना, टूट गया। अब इन्होंने बॉन्ड बनाया, क्योंकि ये बीएमओ है तीनों, है ना। इसने बॉन्ड बनाया बेटा कौन सा? सिग्मा। इसने बनाया कौन सा? पाई। इसने बनाया कौन सा? पाई। मतलब अब बना 1 सिग्मा और 2 पाई। पर O2 मॉलिक्यूल में तो 2 ही बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा 1 पाई। फिर ये 1 पाई एक्स्ट्रा क्यों बन रहा है यहाँ पे? भाई ये तो बन गया सिग्मा, ये बन गया पाई और ये बन गया पाई। तो ये पाई 2 कैसे बन रहे हैं? क्योंकि अभी एक टूटने वाला है। अभी एक टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि एंटीबीएमओ के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, नहीं पड़े? पड़े हैं। तो एबीएमओ बॉन्ड लीड्स टू बॉन्ड डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। तो ये बॉन्ड तोड़ेगा वापस से। अब तोड़ेगा तो कौन सा तोड़ेगा? पाई एंटीबीएमओ पाई बॉन्ड को ही तोड़ेंगे, पाई बीएमओ वाले को तोड़ेंगे। तो इन दोनों ने मिलके इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया। जो 2 बॉन्ड बने तो उसमें एक बॉन्ड टूट गया। तो अब बताओ 1 सिग्मा 1 पाई बचा कि नहीं बचा? बचा। आ गया O2 मॉलिक्यूल। आपने O2 मॉलिक्यूल भी बना लिया इस तरह से, आ गया। और इस O2 मॉलिक्यूल के जो आपने भरा यहाँ पे, तो कितने अनपेड निकल के आए? 2। ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या प्रूव कर रहे हैं? इसका पैरामैग्नेटिक नेचर है, डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। दिस इज हाउ MOT रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ VBD, दैट O2 मॉलिक्यूल इज व्हाट? डायमैग्नेटिक नेचर। ये ड्रॉबैक था उसका, लेकिन होता रियल में क्या है? पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वालों में ऊपर ऊपर रहते हैं। आई बात समझ में? पूछे जाती हैं ये चीजें, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात तो ये हो गई है। तो अब मुझे बताओ, एनर्जी लेवल का ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने उसको वहां लिखा है दोबारा। बताओ सबसे पहले कौन? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s, फिर स्टार 2s, फिर 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py। बोलो ना, पाई 2, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py बराबर, और सिग्मा स्टार 2pz सबसे आगे। ये रहा, हो गया ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर। पर ये कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए? बियॉन्ड N2, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वालों के लिए आपको ये करना है, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स तक या 14 इलेक्ट्रॉन्स के कम वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? सब कुछ चीजें सेम है, बस एक इतना सा चेंज है। वो चेंज ये है कि यहां पर देखो, ये शुरू के 4 सेम है, देखो, है ना। सिर्फ क्या है, ये 2pz वाला जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो मूव करके आ जाता है एक्चुअली इन पाई वालों से आगे। देखो यहाँ पे 2pz वाला जो है वो आगे आ गया, पाई वालों से यहाँ पर आगे आ जाता है। अब ऐसा क्यों? ये 2pz वाला जो है वो आगे क्यों चला जाता है पाई वालों की कंपैरिजन में? ऐसा क्यों होता है उसको समझाने की मैं थोड़ी कोशिश करता हूं आपको। यहाँ पर देखना ध्यान से, कोशिश करना समझने की। हटा दूं? कोशिश करना समझने की, और एक ही बार में समझ में आ जाए। बिल्कुल इजी सा पार्ट है, रिपीट नहीं करना पड़े उसको, क्योंकि सिलेबस का पार्ट भी नहीं है ये, सिलेबस में भी नहीं है आपका। इसका एक्सप्लेनेशन की 2pz आगे क्यों आ गया, रीजन है उसका sp मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ आपको। एसपी मिक्सिंग क्या होता है, बस आपके मन का वहम दूर हो जाए कि यहाँ पर ये सर ने कहा था कि ये आगे आ गया और समझा भी दिया था, समझ में आ जाए तो ठीक है। देखो आपसे यहाँ पे नोट की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है नोट का एक तरह से, व्हाट इज एसपी मिक्सिंग, व्हाट इज एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग क्या है, ठीक है, ये पूछेगा आपसे यहाँ पे। अब समझाने की कोशिश करता हूँ, इधर की साइड में देखना आप। यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलता हूँ एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है 7 और ऑक्सीजन का कितना है 8। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस मान लीजिए ये रहा, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे ये रहा, इसका 2p ऑर्बिटल ये रहा, इसका 2s ऑर्बिटल ये रहा और 2p ऑर्बिटल ये रहा। ऐसे इसका 2s ऑर्बिटल ये रहा और 2p ऑर्बिटल ये रहा। बोलो सही है? ऐसा देखा जाता है
कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटॉमिक नंबर 7 से कम वाले एटम्स हैं, जैसे B2 में बोरोन आ रहा है, एटॉमिक नंबर 5 है, C2 में कार्बन आ रहा है, एटॉमिक नंबर 6 है, N2 में नाइट्रोजन आ रहा है, एटॉमिक नंबर 7 है। 7 तक या 7 से कम वाले जो एटम्स रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम्स के अंदर देखा जाता है कि 7 एटॉमिक नंबर वैल्यू कम है, इसलिए जेड इफेक्ट की वैल्यू कम रहती है। क्या रहती है? जेड इफेक्ट वैल्यू लो रहता है। जेड इफेक्ट मतलब नेट अट्रैक्शन कम रहता है। इसी कारण से इनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है। पर 7 से ऊपर वालों में देखा जाता है कि जेड इफेक्ट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। अट्रैक्शन जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा। इसलिए 8 वाले में या 8, 9 वालों में, 10 वालों में जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में दिखेगी। से क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो इसके 2s ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करेगा। भाई जेड इफेक्ट बढ़ा हुआ तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, 2s ऑर्बिटल खिंच के यहां आ जाता है। यहां आ गया 2s ऑर्बिटल। 2s और 2, पहले 2s और 2p में एनर्जी का गैप कम था, लेकिन अब 2s और 2p में एनर्जी का गैप पहले से बढ़ गया। डेल्टा ई गैप जो है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि लेस वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव है। यहाँ 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा कम रहता है। एनर्जी गैप कंपेरेबल है। अब कंपेरेबल एनर्जी गैप होने के कारण से क्या होता है वो सुनना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जैक्टली सेम एनर्जी के होंगे या लगभग समान सेम एनर्जी के होंगे, वो आपस में आएंगे मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होके किस में कन्वर्ट होंगे? एमओस में। किस में कन्वर्ट होंगे? एमओस में। तो यही चीज यहां होती है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटॉमिक नंबर 7 से कम वाले एटम्स हैं, B2, C2, N2 वगैरह हैं, उनमें जेड इफेक्ट की वैल्यू कम होने के कारण से उनका 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी गैप बहुत कम है, वो आप तो उनसे क्या बनेंगे? मिक्सिंग के बाद में क्या बनते हैं? एमओ। क्या बनते हैं? एमओ बनते हैं। तो एमओ जो बनेंगे उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे भाई होगा ना। दो सेम एनर्जी वाले मिलते हैं और दो नई एनर्जी वाले हो गई। तो 2s वाला ऑर्बिटल मान लो ये रहा, 2p वाला ऑर्बिटल मान लो ये रहा। एनर्जी का गैप बहुत कम है, दोनों आपस में मिक्स हो गए। मिक्स हो गए तो क्या बने? एमओ बने। क्या बने? एमओ। 2s से भी एमओ बने, 2p से भी एमओ बने। अब 2s से बनने वाले एमओ ने अपनी एनर्जी को कम कर लिया और 2p से बनने वाले एमओ ने अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया। सर 2s वालों ने कम क्यों किया, 2p वालों ने कम क्यों नहीं किया? डाउट आता है। अरे 2s वालों पहले किस पे थे? 2s पहले लोअर पे था कि हायर पे था? लोअर पे था। लोअर पे था तो ज्यादा स्टेबल था, कम स्टेबल था? ज्यादा स्टेबल था। कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबल था। और ज्यादा स्टेबल वाला अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहेगा, इसलिए वो अपनी एनर्जी को कम ही करेगा। अगर 2s से बनने वाले एमओस ने अपनी एनर्जी कम कर ली तो 2p को अपनी एनर्जी बढ़ानी ही पड़ेगी ताकि नेट सिस्टम की एनर्जी कंजर्व बने रहे। आई बात समझ में? इसलिए 2s से बनने वाले ऑर्बिटल्स अपने आप की एनर्जी कम कर लेते हैं और 2p से बनने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप बताओ यहां पर इस जगह देखो, बताओ 2s से बनने वाले ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? ये तो 2s से बनने वाले ऑर्बिटल हुए। और 2p से बनने वाले कौन से? ये वाला है और ये वाला है लास्ट में, सॉरी ये वाला है ना। अरे बोलो ना, यही तो है। अपन एक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं एक तरह से। तो ये वाले 2s से बनने वाले ऑर्बिटल हो गए, ये 2p से बनने वाले ऑर्बिटल हो गए। बात समझ में आई बेटा? अब मैं कहता हूं इसने भी अपनी एनर्जी कम करी, इसने भी अपनी एनर्जी कम करी। मान लो इसने भी करी, इसने भी करी, तो इन दोनों के ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं रहा। भाई मान लो ये 10 पे था, 5 पे आ गया। ये 20 पे था, 10 पे आ गया। तो 10 और 5, पहले 10 और 20 में 20 ज्यादा था, अब 5 और 10 हो गई तब भी 10 ज्यादा ही है। मतलब इन दोनों के ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ये तो वैसे के वैसे रहे। सिग्मा 2s देखो यहाँ भी वैसा का वैसा है और सिग्मा स्टार 2s यहाँ भी वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया। आई बात समझ? अब बात करते हैं किसने बढ़ाई अपनी एनर्जी? 2p वालों ने। इसने भी बढ़ाई और इसने भी बढ़ाई। अब ये तो पहले से टॉप पे था, ये बढ़ा के भी टॉप पे रहेगा। तो इसने बढ़ाई अपनी एनर्जी तो टॉप पे ही रहा। देखो यहाँ पे इसकी एनर्जी इसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि पहले से ऊपर ही ऊपर था। और भी बढ़ा लेगा तो ऊपर ही ऊपर रहेगा। आई बात समझ? लेकिन जैसे ही इसने अपनी एनर्जी को बढ़ाया, वो किससे ओवरकम कर गया? किससे एनर्जी बढ़ गई उसकी? जस्ट आगे वाले किससे? पाई वालों से। और जैसे ही पाई वालों से उसकी एनर्जी बढ़ी, वो पाई के आगे आ गया, पाई के आगे आ गया यहां पर। इसलिए सिग्मा 2pz जो है पाई के कंपैरिजन में आगे एनर्जी मूव कर जाता है। ये है sp मिक्सिंग। क्या है ये? एस और पी मिक्सिंग, जिसके कारण से सिग्मा 2pz आगे मूव कर जाता है। पर क्वेश्चन कैसा आएगा? अगर आया तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लीजिए B2 मॉलिक्यूल में बोले हम मानते हैं भाई अपन क्या बोलते हैं B2 C2 N2 में क्या है? sp मिक्सिंग हो रही है, इससे सिग्मा 2pz आगे चला गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें कि B2 मॉलिक्यूल में अगर हम sp मिक्सिंग कंसीडर ना करें तो बताइए B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा या बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या होगी, ऐसे पूछेगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर या मैग्नेटिक नेचर वगैरह पूछेगा। कंसीडर ना करें, ना करें मतलब इसको आगे ना भेजें, मतलब इसको
पीछे रहने दे। तो ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है अपने लिए, अपने को एक ही ऑर्डर याद करना पड़ेगा, यही ऑर्डर सबके लिए हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंसिडर एसपी मिक्सिंग हो रही है इसलिए तो आगे जा रहा है ना। उसने क्या बोल दिया, एसपी मिक्सिंग कंसिडर ना करें, मतलब इसी ऑर्डर के लिए मिक्सिंग का पॉज है ना। अब एक दो पॉइंट आपसे जो आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, टाइम हो गया क्या, 4:30 पे होगा ना, हाँ चलो देखो ध्यान से। एक पॉइंट आपसे और पूछा जाएगा, अभी रुक जाओ, लिखो नहीं अभी। एक पॉइंट और पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे, वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे, कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, ये बॉन्ड ऑर्डर ना बोल के मैं एक बोलता हूँ होमो लूमो, एक पूछा जाएगा आपसे होमो और लूमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोला, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको होमो बोलते हैं। देखो होमो लूमो क्या होता है, जाओ मुंह धोआओ, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है लूमो, क्या होता है लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल भरा हुआ है आपके सामने, है ना, इसमें आपको बोला जाए बताइए O2 मॉलिक्यूल का होमो लूमो क्या है, तो आप देखो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरे हुए हैं आपने, सबसे ऊपर कौन भरा हुआ है, ये सबसे ऊपर ये भरा हुआ है, तो इन सब में सबसे ऊपर ये भरा हुआ है, तो ये तो क्या हो जाएगा होमो, क्या हो जाएगा ये होमो, ये हो जाएगा इसका होमो, क्या हो जाएगा इसका होमो, दिख रहा है, विजिबल है, ये हो जाएगा इसका होमो, है ना, सबसे ऊपर भरा हुआ। अब बताओ अनऑक्यूपाइड कौन सा है, एक ही है, यही खाली पड़ा हुआ है बस, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए फिर लूमो, क्या हो जाएगा ये लूमो। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा होता, मान लो यहाँ पर ये इतने इलेक्ट्रॉन भरे होते, ये ऐसे भरा हुआ होता, इमेजिन करते हैं एक बार के लिए, है ना, तो अब सबसे ऊंचा भरा हुआ कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये तो क्या हो जाता होमो। अब ये भी खाली है, ये भी खाली है, पर इन दोनों में लोअर कौन है, नीचे लोएस्ट, ये नीचे वाले पाई वाले या सिग्मा वाला, हाँ, तो फिर ये होता क्या लूमो, ये होता क्या लूमो। आई बात में पहचान लोगे होमो लूमो, इजी है ना। ऐसे भी कर सकते हो, होमो के जस्ट ऊपर वाला हमेशा क्या होता है लूमो होता है, होमो के जस्ट ऊपर वाला हमेशा क्या होगा लूमो ही होगा। आई बात समझ में, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो होमो लूमो की टर्म हो गई है जो अभी अपन मेंशन कर देंगे। अब एक पॉइंट और आ रहा है यहाँ पे, वो ये है, आपको बोला जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्या बोला जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है एन बीएमओ माइनस एन एबीएमओ अपॉन 2, एक फॉर्मूला है। एन बीएमओ मतलब टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एन एबीएमओ मतलब टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, है ना। जैसे आपको बोला गया, मान लीजिए O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो आप चेक करो इस O2 मॉलिक्यूल में कितने बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स है, बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स मतलब विदाउट स्टार या स्टार, विदाउट स्टार, तो ये रहे 2 4 6 8 और 10 बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 10। एंटीबॉडी पे आ जाओ स्टार वालों पे, 2 4 5 और 6, टोटल कितने हुए 6, तो 10 माइनस 6 अपॉन 2 मतलब 4/2, मतलब कितना 2 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। कर लोगे इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, है ना, होमोलूमा पहचान लोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल जाएगा, और पैरामेरिड नीचे तो पता चल गया अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस कारण से हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी बेसिक बातें हैं, बस ये बातें अभी लिख लो, फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ बताएंगे ना, अभी पहुंचे ही नहीं है अभी।
प्रत्युष एनबीएमओ नहीं होगा बेटा, एनबीएमओ इज नॉट इन ऑन कोर्स। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे कोर्स में नहीं है, सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स का ही है, ठीक है। अंशिका बेटा मैंने रिपीट कर दिया सारा पार्ट, जहां जहां भी वॉइस कट रही थी ना, मैं दोबारा बोल लिया पहले ही। जितना आपने सुना ना वो बिल्कुल वही है, उतना ही बोला है। होमो मतलब सबसे ऊपर भरा हुआ, लूमो मतलब जस्ट ऊपर वाला खाली। होमो के जस्ट ऊपर वाला जो खाली होगा वो लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। मैं दो एग्जांपल और लिखना चाह रहा हूं, तो फटाफट, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। नहीं नहीं है, कंपाउंड्स के लिए भी एमओडी डिफाइंड है, अपने कोर्स में नहीं। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, सेम एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है, पॉसिबल तो है। कंपाउंड्स तक के लिए एमओडी डिफाइंड है। आप HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स उनके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं एमओडी को, लेकिन वो हेटेरोटॉमी का केस हो गया, मल्टीपल एटम्स हैं, मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं, अपने को समझने, अपन समझ ही नहीं सकते उस चीज को, अपने लेवल का ही नहीं है वो। ये फर्स्ट कॉलम हो गया सबका। ये मत लगाना। हो गया। इस पॉइंट के बाद लिखना है आपको, ये है ना, थर्ड पॉइंट के बाद में यहां लिखना। यहां तक, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। नहीं अभी नहीं, अभी कैसे करेंगे। प्रत्युष बेटा, आपको सब कुछ आगे आगे का पढ़ना है क्या? पेशेंस नाम की चीज रखो यार, सब चीजें हो जाएंगी, टॉपिक तो खत्म होने दो। फ्रैक्शनल हुआ तो बताऊंगा ना, फ्रैक्शनल का भी केस। ऐसे करोगे तो फिर अवॉइड करना पड़ेगा आपको, फालतू चीजें पूछोगे आगे आगे की तो।
अभी तो सबके डाउट ले रहा हूं मैं, इसीलिए ले रहा हूं कि भाई चलो ठीक है। ज्यादा समझदारी बेकार होती है कभी कभी। दिस इज नोन एज KS SP मिक्सिंग, ये लिखा हुआ है पल्लवी, होमो एंड लूमो के ऊपर। दिस इज नोन एज को अपन ने शॉर्ट में लिखा है K/S। जिसने लिख लिया वो लीव कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ना। चलो ठीक है, ये लिख लेना बस, यहाँ तक क्वेश्चंस करने हैं बस, आगे MOT खत्म हो जाएगा, एच बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे।